चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एवं क्लासेस में, जहां पे आज हमको करना है एमसीक्यू। ठीक है। आज कौन सा हम देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित एमसीक्यू। ठीक, आरटीई एक्ट, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी कहते हैं। ठीक ठीक, इसमें आज प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं, रिवाइज भी करते जाएंगे, जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें हुई है उन सभी का। साथ ही साथ आप आंसर करते जाएंगे, तो आपकी भी क्या तैयारी आगे होती जाएगी, जो रिवीजन है वो होते जाएगा। एमसीक्यू इस प्रकार से बनाया गया है कि आपका प्रॉपर आपका। ठीक, आज पार्ट वन करते हैं इसमें। ठीक, दो पार्ट में करेंगे, आज ये पार्ट वन रहेगा। ठीक है, पार्ट टू भी करेंगे। दोनों मिला के आपका पूरा, आपका ये वाला अधिनियम है ना, वो कवर हो जाएगा। ओके, तो कनेक्ट हो जाइए क्लास वाले। साथ ही साथ यूट्यूब में भी आप जो जुड़ रहे हैं वो आंसर करिएगा। जस्ट 1 मिनट। चलिए, क्लास वाले सब रिवाइज करके आए ना। चलिए, क्वेश्चन वन क्या बोलता है? क्वेश्चन वन, ठीक है, कथन 1 2 टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक, प्रशासक अधीन क्षेत्र की स्कूल हेतु समुचित सरकार क्या होगा? केंद्र सरकार होगा। समुचित सरकार के रूप में परिभाषा में किसे परिभाषित किया गया है? बोलता है केंद्र सरकार को। सॉरी, ये कथन टू है ना, कारण नहीं है, ये कथन टू है ये। ठीक, कथन वन और टू वाला है। कथन टू है, किसी विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के स्कूलों हेतु समुचित सरकार किसे कहा गया है? आपका उस संघ राज्य क्षेत्र की राज्य सरकार को कहा गया है। बताइए, आंसर कीजिए इसका। क्या क्या देखे थे परिभाषा में? विद्यालय का देखे थे ना, चार टाइप का। सॉरी, विद्यालय हेतु समुचित सरकार, विद्यालय का भी चार टाइप का देखे हैं। और समुचित सरकार, ठीक, विद्यालयों के रिस्पेक्ट में समुचित सरकार कौन कौन होगा, ये देखे थे ना। समुचित सरकार का 1 2 3 4 आपका अलग अलग प्रकार के विद्यालयों के रिस्पेक्ट में समुचित सरकार कौन कौन होंगे। एक डायरेक्ट केंद्र के स्कूलों हेतु था, एक राज्य के स्कूलों हेतु था, ठीक, एक ऐसा था जो आपके प्रशासक वाले क्षेत्र हेतु, और चौथा क्या था? ठीक है, वे क्षेत्र जिनमें ये वाला जो बोला गया ना ऑप्शन, संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानमंडल हो, या इसको जो संघ राज्य क्षेत्र जिसमें प्रशासक हो, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, एकदम डिटेल से ना मैं उसको कर लेके चल रहा हूं, तो आपको पूरा पूरा यहीं पे रिवाइज होते जाए। ठीक है, केंद्र राज्य, ठीक, केंद्र की स्कूलों हेतु, राज्य की स्कूलों हेतु, तीसरा क्या था आपका? संघ राज्य क्षेत्र जिसमें प्रशासक होते हैं। देखा था, मैं बताया था एग्जाम्पल। अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब ये वाला आया गया। राज्य केंद्र तो आपको सीधा समझ हो रहा होगा, संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानमंडल हो, जैसे नई दिल्ली। ठीक, ओके, आंसर करते जाइए। ठीक, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, जो चीज पूछ रहा है उसको। ठीक है, और आंसर कीजिए, कनेक्ट है वो, या कनेक्ट होइए आप लोग।
नहीं नहीं, ये कथन ही है ना, कथन वन एंड कथन टू है, ठीक है, वो थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, कारण नहीं है कुछ। कथन वन टू वाला ही क्वेश्चन है ये। इसको हटा दीजिए, कथन वन एंड कथन टू। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहे हैं, कथन एक दो दोनों सही है। ठीक है, मतलब ठीक आप लोग कर रहे हैं रिवाइज, सही है, समझ आ गया ना, बाकी लोग कनेक्ट हैं, वन टू दोनों सही है। मैंने बताया था समुचित सरकार के परिभाषा में क्या दिया हुआ है। देखो, समुचित सरकार का परिभाषा ना हर अधिनियम में अलग अलग चेंज हो रहा है ना, सब में समुचित सरकार किसको किसको बोला गया है। यहाँ राइट टू एजुकेशन आपका एक्ट में क्या बोला गया, स्कूलों के हेतु बोला गया है। ठीक है, जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन आएंगे उनके लिए तो केंद्र सरकार हो जाएगा। ठीक है, और क्या था, राज्य वालों के लिए सीधा राज्य सरकार हो जाएगा। और क्या था, जो संघ राज्य क्षेत्र जिसमें प्रशासक नियुक्त रहते हैं, उसके लिए क्या बोला गया है, इन स्कूलों हेतु समुचित सरकार केंद्र सरकार होगा। ठीक, ये भी सही है, केंद्र सरकार ही होता है। और यहाँ पे किसी विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र जिसमें समुचित सरकार क्या होगा, उस संघ राज्य क्षेत्र का राज्य सरकार होगा। ठीक, तो संबंधित जो विधानमंडल है ना, जैसे दिल्ली का हो गया, उसका राज्य सरकार होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, ठीक, कहीं पे कंफ्यूजन होगा बताइएगा, बाकी ठीक, आपने रिवाइज किया होगा तो फिर ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं परिभाषा का ही बताया कि दो तीन जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है इसमें, एक विद्यालय का भी देखिएगा, चार टाइप का विद्यालय हमने देखा हुआ है, वो भी देखिएगा। ठीक है, कैसा कैसा था आपका, जो डायरेक्ट आपका कैसा हो, शासकीय हो, जिसमें दूसरा क्या था, अनुदान प्राप्त, तीसरा क्या था, विनिर्दिष्ट विद्यालय, चौथा क्या था, जो गैर शासकीय निजी वाले। ठीक, चार टाइप उसमें देखे थे। क्वेश्चन टू पढ़िए, चलिए मैं क्विक पढ़ देता हूं, आप लोग आंसर कीजिए। निम्न कथन पर सत्य का चयन करें। ठीक, सत्य सही कौन कौन सा है वो देखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ बोलता है। ठीक है, पहला पॉइंट, यह अधिनियम किसी भी स्थिति में प्रवेश से इनकार का निषेध करता है। प्रवेश से इनकार का निषेध, ठीक है, प्रवेश से इनकार मतलब नहीं किया जा सकता बोलता है, चलो इसको और एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा बोलता है प्रवेश हेतु आयु 6 वर्ष या उससे कम निर्धारित है। चलो, सही कौन कौन सा बताना है। ठीक, ऑप्शन है वन टू, टू थ्री, वन थ्री की सभी सत्य है। ठीक, इस अधिनियम के अनुसार बताना है ना आपको। बताइए बताइए, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक, किसी भी स्थिति में प्रवेश से इनकार का निषेध करता है, प्रवेश से इनकार का निषेध करता है, मतलब प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, अब कहता है ये है सीधा सीधा। ठीक है आपका, चलो उसको और एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अगर आपको इस भाषा में दे तो भी ध्यान रखिएगा। अब प्रवेश हेतु आयु 6 वर्ष या उससे कम निर्धारित है। बताइए क्विक आंसर, और बाकी लोग जो भी कनेक्ट है आइए क्विक आंसर कीजिए, जो भी आंसर कीजिए, सही गलत तुक्का जो भी है कीजिए ना, कम से कम तब तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना वन टू, सुभद्रा जी सही बोल रहे हो। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए चंद्रिका जी, इसमें जो बोल रहे हो ना आपने, यहाँ पे 6 वर्ष से उससे कम कहीं पर ही नहीं दिया गया है। इस अधिनियम में क्या बोला गया है एक्चुअल में। ठीक, 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, इसमें पेन से लिखता हूँ, 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है ना।
तो 6 वर्ष या उससे कम तो नहीं है ना, कम तो नहीं है, तो कम वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो ये वो हो गया। प्रवेश से इनकार संबंधी एक धारा देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बोला था मैंने, आपका धारा 15 में आता है आपके, प्रवेश से किसी भी स्थिति में उसको क्या इनकार नहीं किया जा सकता ना। ठीक, उसमें था ना कि विस्तारित अवधि, जो अवधि रहेगा आपका, हो सकता है वो इस शिक्षण वर्ष के लिए जैसे 31 सितंबर डिसाइड है, मान लो उसके बाद भी आ रहा है, तो भी उसको इनकार नहीं किया जाएगा। ये उस चीज की बात करता है। और ये लागू होना 1 अप्रैल 2010, ये तो हमने देखा ही था। ठीक है, अधिनियम का दो चीज बताया था ना, एक आपका कब राष्ट्रपति से साइन होता है, वो डेट आता है पारित होना। ठीक, वो कौन सा डेट था इसमें? ठीक, वो कौन सा डेट था इसमें? ये लागू होने का था। और पारित होने वाला एक डेट था ना, जहां राष्ट्रपति का साइन हुआ, जहां जो आपके इसमें लिखा रहता है, आपके जो एक्ट है ना ओरिजिनल, उसमें क्या है ये? 26 अगस्त 2009। ठीक, ये एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से कंटिन्यू करते जा रहा हूँ आपका। जो है जैसे जैसे हमारा आगे चलते जाएगा ना, आज हम कुछ लगभग 20-21 धारा तक मैं कंटिन्यू करके उसमें बड़ा बताऊंगा आपको, नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे का देखेंगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन क्लियर है? आंसर क्या आएगा? केवल 1 2। ठीक, ये ऑप्शन गलत हो गया। पूरा तीनों ऑप्शन को हमेशा पढ़िए आप, फिर क्या है आपका, जब भी अगर एमसीक्यू ये आ रहा है ना आपका, 2-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो कौन सा या तो गलत है उसको पहले एलिमिनेट कर लीजिए। ओके, चलो। हाँ, चलो, प्रति व्यक्ति फीस, प्रति व्यक्ति फीस, प्रति व्यक्ति फीस ये कहाँ पे दिया गया है? प्रति व्यक्ति फीस एक तो परिभाषाओं में प्रति व्यक्ति फीस को बताया गया है। ठीक, ये परिभाषा से संबंधित एक दिया गया है। इसके संबंध में जो भी आपका कुछ वो भी है ना, दंड वगैरह को आगे देखेंगे, वो आगे क्वेश्चंस में होंगे। प्रति व्यक्ति फीस की क्या परिभाषा निर्धारित है? ठीक, प्रत्येक छात्र द्वारा, ए बोलता है प्रत्येक छात्र द्वारा स्कूल को प्रदाय की गई फीस। ठीक, बी बोलता है विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का फीस। ठीक, सी बोलता है राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों को निर्धारित फीस। और डी बोलता है आपका वह फीस जो प्रतिपूर्ति के रूप में निजी स्कूलों को राज्य सरकार प्रदाय करती है। ओके, डाल देंगे। हाँ, वो भी डल जाएगा, पिछला भी डाल दूंगा, अभी भी डल जाएगा। और आप उसको ऐसे करिएगा, ये सबको अगर आपका रिवाइज नहीं होगा, रिवाइज करिए, फिर ऐसे एक एक क्वेश्चन आप खोजते मत जाइए। ठीक है, अपने जो पढ़ाया हुआ है उससे आप करिए, उसको पूरा प्रॉपर रिवाइज करिए। बाद में शाम को नेक्स्ट डे देखिए कि सब क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक, वैसा करिए। चलो, बताइए इसमें आंसर। एक आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, और बताइए। बाकी लोग जो भी कनेक्ट हैं आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको चाहे वन लाइनर में भी देगा तो ऐसा भी आ सकता है, आपको स्टेटमेंट में आएगा तो उसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, मैं स्टेटमेंट में बता रहा हूँ आपको, हो सकता है इसको कहीं से आपको डायरेक्ट एक को भी उठा के आपको दे सकता है ना, एक स्टेटमेंट को वन लाइनर में। ठीक, 3 का फाइनल और आंसर कीजिए ना। 1 मिनट। ठीक है, समझ आ गया, मतलब अब लोग करके रिवाइज प्रॉपर आपका। इसमें कुछ क्या है, क्या बोला गया? प्रति व्यक्ति फीस आपका वो फीस जो फिर विद्यालय द्वारा क्या अधिसूचित फीस से जो भिन्न फीस है, डिफरेंट फीस है, उसको बोला गया। इसके लिए कुछ दंड वगैरह का भी प्रावधान है, आगे देखेंगे उसको। ठीक है, चलो। और इसमें 2 3 4 जो आपके परिभाषाएं है ना, उसमें देखिएगा यही सब जो है, मैं अभी देखते हैं और क्वेश्चन कहाँ तक परिभाषा को हमारा कवर किए हुए हैं। ठीक है, और जो 2 3 और क्या परिभाषा थे इसमें, एक तो आपका प्रति व्यक्ति फीस हो गया, विद्यालय हो गया, समुचित सरकार हो गया, वो दुर्बल वर्ग के बालक, अलाभित वर्ग के बालक, ये सब देखते जाइए। ठीक, ठीक है।
ठीक है, सीजी टेट के लिए जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन क्या प्रारंभ हो चुकी है, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, चल रही हैं, है ना। बाकी आपके लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, एमसीक्यू भी कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है आपका। तो जो इच्छुक हैं सीजी टेट के लिए, जैसा आपको पता है फरवरी में आपका सीजी टेट होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं जो इच्छुक हैं वो। ओके, चलिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, निम्न कथनों में असत्य का चयन करें, असत्य चुने। ठीक, ये भी है सिंगल लाइनर, आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए इसको पूरा पूरा एक स्टेटमेंट के साथ ही है, ये भी है ना आपका सिंगल सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है, वन लाइनर स्टेटमेंट ये। चलो, बालक से विपरीत क्या है, 6 से 14 वर्ष का कोई बालक या बालिका, हमको असत्य चुनना है। ठीक, सेकंड बोलता है प्रारंभिक शिक्षा से विपरीत 3 से 6 वर्ष के बालकों हेतु बाल्यकाल की शिक्षा है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हेतु बाल्यकाल की शिक्षा है। ठीक, अलाभित समूह के बालक के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बालक आता है। ठीक, जिस बालक के चौथा स्टेटमेंट है, जिस बालक के माता पिता वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित आय से कम है वह दुर्बल वर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक, हमने परिभाषा में पढ़ा ना ये दुर्बल वर्ग और क्या है अलाभित समूह, ये भी परिभाषा का ही क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा और बालक। चलो, क्या असत्य है इसमें। रही आंसर। एक आया बी, एक आया सी जी। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका प्रारंभिक शिक्षा क्या है, किसको बोला है प्रारंभिक शिक्षा का, एक्चुअल में जो आपका डेफिनेशन में दिया गया है ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज किया था। प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 8वीं तक की शिक्षा, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कौन सा श्रेणी के आ जाएंगे, 6 से 14 वर्ष वाले ही आएंगे ना। ये 3 से 6 वर्ष वाले क्या है, अलग क्या है, प्री स्कूलिंग वाला एक था ना आपका धारा में, वहां पे। तो ठीक है, आपका आंसर सही है, बी बोल रहे हैं। ओके, ठीक, ये ध्यान रखिए, पर अभी आपको ना मैं इसमें 6 से आपको ईयर के रिस्पेक्ट में दिया हूं इसको। ठीक, इसको आपको क्लास के रिस्पेक्ट में भी दे सकता है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1ली से 8वीं तक की शिक्षा। और सेकंड ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, अलाभित समूह और ये दुर्बल वर्ग, इसको भी इंटरचेंज करके आपको अगर ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो भी इंटरचेंज कर दिया जा सकता है, आपका दुर्बल वर्ग में वो डाल दिया और आपका अलाभित में इसको डाल दिया। ठीक है, ओके, चलिए असत्य बी, हमारा आंसर क्या गया, बी। ठीक है, ठीक, साथ ही साथ हमारा क्या है, सीजीपीएससी प्री के लिए भी आप लोग देखिए अभ्यास बैच स्टार्ट हो चुका है ना। उसमें क्या है आपका जो एमसीक्यू है वो भी स्टार्ट होगा, आपका फ्री एमसीक्यू रहेगा यूट्यूब पे, तो आपका एमसीक्यू चलेगा ही चलेगा डेली। साथ ही साथ उसमें 35 जो टेस्ट सीरीज है प्री के लिए, ये प्री के 35 टेस्ट सीरीज आपको फ्री दिए जाएंगे। ई बुक सीरीज भी आपको दिया जाएगा और 10,000 एमसीक्यू। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा अभ्यास बैच के लिए, आपको जानकारी लेना है आप यहाँ से कॉल में करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए साध्य पीएससी एकेडमी का, वहां से आपको इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक, कुछ डाउट होगा किसी प्रकार का तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके पता कर सकते हैं। ठीक, इसका चार्जेस वगैरह जो भी है कोर्सेज का वो आप दिए गए नंबर पे पता कर सकते हैं। इसमें आपका एमसीक्यू तो डेली चलेगा, फ्री चलेगा यूट्यूब पे, लेकिन उसके पीडीएफ प्लस आपका ई बुक सीरीज और टेस्ट सीरीज जो 35 टेस्ट हो रहे हैं प्री के, वो सब आपको कुछ चार्जेस के साथ मिलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन 5। 5 है, 5 है। 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 5 है।
ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धारा 3 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्रदाय करने से संबंधित है। ओके, करेंगे ना एमसीक्यू। आप लोग बस रिवाइज करते जाइए, एमसीक्यू क्या है वो यहीं से निकलना है। ठीक है, जो सिलेबस हमारा हो जाएगा हम कंटिन्यू एमसीक्यू भी देखेंगे। चलो, धारा 3 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने से संबंधित है। सेकंड है स्टेटमेंट आपका, ऐसी शिक्षा बालक के निवास के आसपास होगी। ठीक, थर्ड है आपका, बहुनिःशक्तता से ग्रस्त बालक को घर आधारित शिक्षा अपनाने का अधिकार है। ठीक, अब इसमें असत्य चुनना है हमको, असत्य का चुनना है। ठीक, कौन कौन सा हो सकता है सत्य बताइए? केवल एक है, केवल दो तीन है, केवल तीन है, कोई भी असत्य नहीं है। या इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, मतलब क्या है? देखो, असत्य चयन करना है, पहले से लिख दिया ना यहाँ पे। धारा 1, धारा 2 हमेशा पता है आपको क्या है, ये प्रारंभिक, ये रहता है ना आपका नाम विस्तार। ठीक, अध्याय 1 में रहता है हमेशा, ज्यादातर आप देखेंगे प्रारंभिक इसका टाइटल रहेगा, और ये क्या रहता है, नाम विस्तार रिलेटेड रहेगा, ये परिभाषा रहेगा। 2, 3 मैंने क्या बताया है? कुछ बताया था मैंने, अध्याय 2 चालू हो जाएगा यहाँ से, ये धारा 3 हो जाएगा। धारा 3 क्या है? धारा 3 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्रदाय करने से संबंधित है बोलता है। ठीक, सेकंड बोलता है ऐसी शिक्षा बालक के निवास के आसपास होगी। ठीक, थर्ड बोलता है आपका, बहुनिःशक्तता निःशक्तता से ग्रस्त बालक को घर आधारित शिक्षा अपनाने का अधिकार है। तो ये वाला क्लियर है ना? मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 1 2 3 जैसे, मैं क्योंकि क्वेश्चन लगभग लगभग वैसे ही बने हुए हैं, तो वहां से हम देखते जाते हैं। करिए, इसका आंसर कीजिए एक बार, मैं आपको जस्ट कॉल कर वो कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। चंद्रिका जी सी, सौद्रा जी ए। कैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें? चलो, चलिए, अब आंसर बहुत चेंज कर रहे हो। हाँ, ठीक है, डी होगा ना? सौद्रा जी आप आंसर सही करते हो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। प्रत्येक बालक के लिए बोला गया ना, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए बोला गया है। ठीक है, प्रत्येक बालक क्या होगा आपका, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेगा ना। हमारा वही चीज बोला गया है ना अपना। हाँ, सभी सत्य है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, सभी सत्य है इसमें, तो हमको असत्य चुनना था, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक, एक बार देखिएगा अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक, ये आपका धारा 3 वही है, मैंने बताया था आपको। धारा 3 जनरली क्या रहता है, वो जो आपको कई बार देखिएगा कहीं कहीं पे आपको वो भी हो सकता है, जो आपका हेडिंग रहता है ना, उसका टाइटल रहता है अधिनियम का, वही ज्यादा रहता है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा प्रदान
करने संबंधी। ठीक, कहाँ पे बोला गया? 6 से 14 वर्ष के लिए ही बोला गया है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्विक करते हैं, आज जितना है हमारा क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी पार्ट 2 में भी लूंगा इसका मैं। ठीक है, चलो जोड़ी मिलाइए। अध्याय और प्रावधान से संबंधित। प्रावधान है ना? ठीक, ठीक, जिसको मैच हो रहा है सबसे पहले उसको पकड़िए। एक साइड है 3 2 4 5, और आपका सेकेंड साइड आ रहा है क्या क्या आपका? मैंने प्रावधानों को जो हेडिंग्स है ना अध्याय के वो दे दिया है। ठीक, एक विद्यालय शिक्षा का उत्तरदायी, दूसरा समुचित सरकार के कर्तव्य, तीसरा आपका क्या हो गया? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षक अधिकार, अब प्रारंभिक शिक्षक पाठ्यक्रम उसको पूरा किया जाना। चलो, आपको पता क्या है? एक तो मैंने हिंट अभी से पहले ही दे दिया है। कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पता है आपको? इसका क्या आएगा वो बता दीजिए। चलिए, एक इसको ना ABCD लिखिए। सॉरी ना, एक मिस्टेक हुआ होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऑप्शन ए का 3, बी का 2। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने कुछ बताया है? अभी ही बताया है। अध्यायक हमेशा आपका नाम विस्तार आएगा। दूसरा क्या था? परिभाषा आ जाता है इसमें धारा 2 में, है ना? आपका अध्याय 1 में क्या रहता है? वो सॉरी, प्रारंभिक रहता है। इसमें दो दो धाराएं आ गई हैं। थर्ड आपका धारा उससे रिलेटेड हो गया, किससे? धारा 3। लेकिन वो कौन सा रहेगा? अध्याय 2 रहेगा। ये मैंने लगभग लगभग आपको बता दिया था। ये तो होगा ही होगा। ये तो आएगा ही नहीं। चलो, 1 का 3 बोल रहे हो आप। मैंने इसको देखो एकदम रटने का उसमें जाएंगे, जरूरत नहीं है। हमेशा क्या रहता है? अध्याय क्या रहता है? प्रारंभिक रहता है। इस वाले अधिनियम में देखेंगे तो अध्याय क्या है? प्रारंभिक रहेगा। हेडिंग के रूप में बताऊं तो इसमें दो धारा आ रही है, धारा 1 धारा 2। वो हमेशा धारा 1 धारा 2 क्या है आपका? नाम विस्तार और परिभाषा। फिर उसके बाद क्या आ गया था? अध्याय 2 आ गया था। इसमें वही हेडिंग है, क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार। और धारा 3 भी एक्चुअल वही चीज बोल रहा है। धारा 3 में भी देखोगे तो वही चीज बोल रहा है। हमको यहाँ अध्याय देखना है ना। मैं अध्याय का क्वेश्चन दिया हूं। चलो, तो अध्याय 2 क्या है आपका? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आ गया ना। ये तो आपका एक एक दो कम से कम मैचिंग में आपको दिख जाए ना तो समझ आ जाएगा। ठीक, अध्याय 2। अध्याय 3 क्या है फिर? अब B का 3 दिख गया आपको, तो B का 3 आपको देखोगे 2 ऑप्शन दिख रहा है। तो ये B का 3 आ गया, मतलब ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। अब 2 में चुनना है आपको। ठीक, अध्याय 2 के बाद कौन सा अध्याय आएगा? अध्याय 3 आएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? पहले आपका अध्याय प्रारंभिक हुआ, दूसरा अध्याय में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा, तीसरे में सीधा क्या आ गया था आपका? सरकारों के कर्तव्य बताया गया है। आप देखेंगे ना, तीसरे में क्या है? पहले समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता कर्तव्य आए हैं। ठीक, फिर अध्याय 4 में क्या है? विद्यालय और आपका शिक्षकों का कर्तव्य बताया गया। पहले ये ध्यान रखिए, पहले सरकार जो है भाई, सरकार स्कूल बना रहा है तो उसका कुछ कर्तव्य है ना, वो ऐसा टाइप से ध्यान रखिए। इसमें 2 क्या है? निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार। ठीक, उसका हेडिंग क्या है? वही है आपका। 3 क्या है आपका?
समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ठीक है, तो ये दो तो ऐसी आपको मैच मिल जाएगा, आप पूरा पूरा भी ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो दो का मैचिंग आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ए का क्या आ रहा है, टू, और बी का थ्री आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों ये भी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन में। चलो, ठीक, तीन के बाद चार क्या हो सकता है फिर? मैंने बताया ना, देखो क्रम में इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक, अध्याय दो तो वन टू तो ध्यान रख सकते हो, वन प्रारंभिक होता है, सेकंड में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। थ्री क्या है, अध्याय थ्री पहले सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता। ठीक, कौन सा है ये, अध्याय तीन, ऐसा याद रख लीजिए इसको। अध्याय चार क्या हो जाएगा फिर? अब इनका कर्तव्य हो गया, अब आएगा शिक्षक और विद्यालय का कर्तव्य। ठीक है, अब इसमें दोनों ऑप्शन मैच हो रहा है, कई बार होगा आपको सिंपल भी दे सकता है, इतना ज्यादा आपको हर ऑप्शन को मैच कर, एक ही ऑप्शन मैच करके भी आपको निकल सकता है। ठीक, फिर आता है अध्याय पांच, मैंने बोला। ठीक, सरकार का कर्तव्य हो गया, आपका स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य हो गया। ठीक, सरकारी स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य हो गया, उसके बाद शिक्षक और विद्यालय को कर्तव्य हो गया। फिर क्या होगा आपका? ठीक है, कर्तव्य तो हो गया, अब क्या है, पाठ्यक्रम को क्या पूरा किया जाना। अब बाकी जो पाठ्यक्रम बना है उसको तो भी होगा ना। अध्याय चार में विद्यालय, ठीक है ना, तो वही है ना, शिक्षक और विद्यालय कर्तव्य। हाँ, तो ठीक तो है आपका। सी का क्या हो गया फिर? सॉरी, वन हो गया। ऑप्शन बी क्लियर हो रहा है? इसको ऐसा टाइप से थोड़ा ध्यान रख सकते हो, पहले क्या, सरकार और स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य हो गया, अध्याय चार हो गया आपका, शिक्षक और विद्यालय कर्तव्य हो गया। ठीक, पांच, फिर जब सब कर्तव्य निभा लिए तो फिर जो पाठ्यक्रम बना है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना, उसके आगे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पाठ्यक्रम पूरा किया जाना। ठीक, कम से कम दो तीन, एक दो अध्याय का ऐसा ध्यान रहे, तो भी अगर अध्याय मैच करने स्पेशली दे दिया तो फिर बन सकता है आपका। ठीक है, चलो, खासकर वो वाले को ध्यान रखिए जहां जहां पे हम लोग वो, एक तो वो जो अभी आगे देखेंगे ना, हमारा नेक्स्ट कौन सा था हमारा, बालक अधिकार संरक्षण आयोग और आरटीआई, ये सब में देखे थे ना, जो आपका संस्था वाला है ना, वहां पे जो सूचना आयोग वगैरह वाला है, यहाँ पे राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण है, वो किस किस अध्याय में है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे एक दो आपको ध्यान है तो आप मैच करके निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसा टाइप से क्रम से थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे तो फिर आपका बन जाएगा क्वेश्चन। कई बार आता है कि बस एक ही आपको मैच करने आ गया ना तो भी आपका दे देता है। ठीक, ये थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट करने के लिए दो दो को आपको मैच करने के लिए दे दिया हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट चले, तो उसका आंसर ना बी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन सेवन, सेवन क्या बोलता है आपका, इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक, वन टू, दो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है, समुचित सरकार का कर्तव्य है कि अधिनियम प्रारंभ होने से, अच्छा, ऐसा है, अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष के भीतर आसपास की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करे। कितने वर्ष? 5 वर्ष। ठीक, ये मैंने आपको बताया था, 3 5 5 3 ऐसा कुछ कुछ आ रहे थे ना, उसको एक बार और मैं रिवाइज करा दूंगा। केंद्रीय सरकार पूंजी व हेतु आकलन तैयार करेगी, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट है, सर ये तीसरा, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट और है, तीन स्टेटमेंट है ना इसमें।
सेकंड ये है केंद्रीय सरकार पूंजी व्यय आकलन तैयार करेगी। क्या करेगा? पूंजी व्यय का आकलन तैयार करेगा। ठीक। और क्या है आपका? धारा 5 के तहत किसी भी बालक को सभी प्रकार के स्कूलों में स्थानांतरण का अधिकार है। ट्रांसफर, इससे रिलेटेड भी बताया था मैंने, कहां कहां होगा, कैसे होगा, उससे रिलेटेड। ठीक। तो वन आपका क्या बोल रहा है कि अधिनियम के प्रारंभ से 5 वर्ष के भीतर आसपास की सीमाओं में, आसपास की सीमाएं निर्धारित है वो भी। चलिए मैं बता रहा हूं, पहले आप इसका आंसर कीजिए। ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या है? सरकार का कर्तव्य रहेगा कि 5 साल के भीतर, अधिनियम लागू हुआ 5 साल के भीतर क्या करेंगे? आसपास की सीमा में विद्यालय स्थापित करें। किसी भी जो बसावट के एरिया है ना उसके आसपास के सीमा में क्या करेगा? 5 वर्ष के भीतर स्कूल क्या है स्थापित करेगा। दूसरा बोलता है केंद्रीय सरकार पूंजी व्यय हेतु आकलन तैयार करेगी। ठीक। थर्ड पॉइंट बोलता है कि धारा 5 के तहत किसी बालक को सभी प्रकार के स्कूलों में स्थानांतरण का अधिकार है। क्या है इनमें सत्य है? ठीक। वन टू, केवल टू, केवल टू थ्री या केवल थ्री, बताइए। शेख मोहम्मद जी, आप केवल वन टू बोल रहे हो। ठीक है। गुल मोहम्मद जी का है आंसर ए, सुबी जी बोल रही हैं सी, केवल टू थ्री। जी जी सी आ गए। और करिए आंसर, आंसर फास्ट करिए। चलिए आप इस करना है ना, इसको खत्म करना है आज वाला हमारे जितना क्वेश्चंस है। लगभग 5 7 7 क्वेश्चन और बच्चे होंगे, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पे 3 साल है, कहाँ कहाँ पे 5 साल है। ओके सुबी जी, बोल दी वो चीज को। ठीक। 3 वर्षों के भीतर है ना, 3 4 जहाँ पे आया है इस अधिनियम में, कहाँ पे 3 है कहाँ पे 5 है वो ध्यान रखिए। 3 वर्ष के भीतर है। ठीक। सरकार की बाध्यता है स्थापित करने की स्कूलों को बसावट के आसपास। कितने वर्ष के भीतर? 3 वर्ष के भीतर। तो ये आपका गलत हो गया। 2 3 में क्या आ गया आपका? पूंजी व्यय का आकलन कौन तैयार करेगा? ठीक। इस अधिनियम के तहत मैंने बोला था, आपको ध्यान होगा। ठीक। क्या था आपका? जो समुचित सरकार का कर्तव्य है उसमें का क्या था आपका कि एक तो क्या है, केंद्र सरकार पूंजी व्यय के आकलन तैयार करेगा, और जो आपका क्या धन उपलब्ध कराने का, ठीक है, ये जिम्मेदारी किसका होगा? केंद्र और राज्य दोनों का होगा। बस इसको इतना ही सामान्य रूप से याद रखेंगे कि जो स्कूलों के लिए धन उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी होगा वो किसके लिए होगा? आपका केंद्र और राज्य दोनों का होगा। और जो आकलन तैयार करेगा, जो मॉनिटर करेगा, जो बड़ा कौन है? केंद्र है ना। तो केंद्र क्या है? वह हेतु आकलन तैयार करेगी। बस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। धारा 5 के तहत बालक को सभी प्रकार के स्कूलों में स्थानांतरण का अधिकार है। ठीक। धारा 5 किससे संबंधित है? स्थानांतरण से संबंधित है। इसमें क्या बोला गया है? जनरली ये चीजों में आपको नहीं घुमाएगा, वो जो धारा दी है वही रहेगा। ठीक। स्थानांतरण का अधिकार किस किस प्रकार के स्कूलों में है? 4 प्रकार के स्कूल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक। जब स्थानांतरण वाली बात आएगी ना, 3 और 4, कैसे कैसे स्कूल थे ये विद्यालय की परिभाषा में 4 स्कूलों के बारे में दिया गया है ना आपको। विद्यालय मैंने बताया था 4 टाइप के होंगे। कौन सा है आपका? 2N, ध्यान रखिएगा।
धारा 2N में स्पेशली इसको बाद में ऐड कराया था मैंने। 2N ध्यान रख लीजिएगा, इसमें विद्यालय का परिभाषा में दिया गया है। कैसे कैसे स्कूल है? पहला क्या है? प्योर शासकीय स्कूल था। दूसरा कैसा था? जो अनुदान प्राप्त स्कूल, जो सरकार से, गवर्नमेंट से कैसा अनुदान प्राप्त। तीसरा एक कौन सा श्रेणी था? निर्दिष्ट स्कूल या विनिर्दिष्ट स्कूल। विनिर्दिष्ट श्रेणी, इसमें क्या आ जाते हैं? जो सेंट्रल के होते हैं ना, नवोदय विद्यालय और आपके केंद्रीय विद्यालय, और क्या था, सैनिक स्कूल, ये सब थे ना। ठीक। चौथा कैसा था आपका? गैर शासकीय, गैर अनुदान प्राप्त, या बोले या तो फिर निजी, इसी को मैंने बोल दिया निजी स्कूल। तो जब भी ट्रांसफर होगा, ठीक, तो ट्रांसफर आपका, हाँ ठीक है ना, 1 2 3 ये ऐसे 4 श्रेणी के थे स्कूल। ट्रांसफर जब भी होगा तो किसमें हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता। ठीक, एक दो जगह पे है, एक बार जाएंगे रिवाइज में, एक बार उसको और मैं इस हाईलाइट करवा दूंगा कि कहाँ कहाँ पे स्पेशली बोल दिया गया है आपको क्या चीज, कि कौन से स्कूल में ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो, ठीक। तो ट्रांसफर जब भी होगा ना, तो इसको छोड़ के बोला है। धारा 5 को मैंने लिखवाया है तो आपको बताया है, धारा 5 में क्या बोला गया है कि विनिर्दिष्ट और जो गैर सहायता प्राप्त या निजी स्कूल है ना, जो नीचे के दो विद्यालय हैं, ये एनवीएस केवीएस को छोड़ दो, और निजी स्कूल, इनमें क्या है, ट्रांसफर नहीं होगा। जो ट्रांसफर होगा ये शुरू के दो वाले में होगा। सभी प्रकार बोल दिया ना, तो सभी प्रकार में नहीं हो सकता, केवल ये दोनों स्कूल में ही ट्रांसफर होगा। अगर कोई बच्चा स्थानांतरण ले रहा है तो ट्रांसफर इन दोनों स्कूल में ही होगा। ठीक है। और क्या था ट्रांसफर में, कि उनको तुरंत क्या है, उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना। अगर ऐसा कोई चूक होता है तो फिर जो टीचर है, जो प्राचार्य है, उसके खिलाफ क्या होगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगा। ये सब चीज देखे थे ना, तो वही चीजें हैं। ठीक। सभी प्रकार के स्कूलों में ट्रांसफर नहीं लिया जा सकता, केवल दो टाइप के, जो शुरू के 1 2, ये क्रम ध्यान रखिए हमेशा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा अनुदान प्राप्त। तीसरा विनिर्दिष्ट, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल जैसे स्कूल आते हैं। चौथा कैसा है, जो निजी, प्योर निजी स्कूल है। तो ऊपर के दो में ट्रांसफर होगा। ओके। चलो, तो फिर क्या आ जाएगा अपना आंसर? ठीक, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल दो। तो आंसर बी, सत्य पूछ रहा है ना, सत्य पूछ रहा है तो केवल दो। ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, चलो क्विक करते जाते हैं। यदि कोई स्कूल किसी बालक को, है ना, किसी बालक को आपका क्या है, अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है, तो उसके लिए दंड है। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ, अनुवीक्षण। हम पूरा बात किसके लिए कर रहे हैं? प्रारंभिक शिक्षा के लिए। प्रारंभिक शिक्षा में अगर कोई भी ऐसा क्या कर रहा है, आपका अनुवीक्षण कर रहा है। ठीक, अनुवीक्षण मतलब उसका इंटरव्यू वगैरह लेके उसको एडमिशन के लिए बात कर रहा है ना। तो उसके लिए दंड क्या है? बड़ी आंसर कोई आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जुर्माना 1 लाख तक विस्तारित किया जा सकता है। जुर्माना जो अधिकतम क्या है, 25,000 तक हो सकता है। जुर्माना जो प्रथम उल्लंघन पर 10,000 तक और पश्चातवर्ती उल्लंघन पर 50,000 तक हो सकता है। जुर्माना जो प्रथम उल्लंघन पर 25,000 और पश्चातवर्ती उल्लंघन पर 50,000 हो सकता है, ये बोला है। सी डी आ गया, दो आंसर आए हैं, और बताइए।
इसमें इस अधिनियम में दो तीन टाइप जुर्माना है ना, उसको थोड़ा सा क्लियरिटी से देखना है हमको, इसीलिए उसको मैं डाला हुआ हूँ कि जुर्माना आपको पता होना चाहिए। एक क्या था, जो विद्यालय आपका मान्यता के प्राप्त किए बगैर चला रहा है वैसा जुर्माना था। एक जो है अनुवीक्षण प्रक्रिया के लिए, एक जो है कैसा था इसका जुर्माना, और जो वो प्रति व्यक्ति फीस लेते हैं उसके संबंध में। ये अनुवीक्षण और एक ही धारा में है ये चीज, मैं धारा इसको स्पेशली आपको इस वाले धारा की याद रखने बोला हूँ इस अधिनियम में। इसमें आपको कौन सा धारा याद रखना है इस अधिनियम में, एक तो धारा 3 आ गया है ना इम्पोर्टेंट। फिर आता है इसको आपका वो जो आसपास का विद्यालय वाला एक था ना क्वेश्चन, उसमें क्या था, चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये 5 वर्ष 3 वर्ष वाला आया था, यहीं पे स्पेशली क्या था, ये कहाँ पे वर्णन है आसपास विद्यालय उपलब्ध कराना। धारा 6 में स्पेशली बोला गया है ना, क्या बोला गया है धारा 6 में। धारा 6 में बोला गया है समुचित सरकार का कर्तव्य स्कूल क्या है स्थापित करने के संबंध में कर्तव्य। तो इस अधिनियम में अभी तक जो मैं अभी क्वेश्चन लिया हूं वहां पे मुझे दिख रहा है कि एक तो 1 2 तो कॉमन है आपका, फिर ठीक है धारा 3 धारा 6, ठीक। उसके बाद एक मैं बताया हूं इंपॉर्टेंट धारा, आपको धारा 12 आता है हमेशा। फिर आता है धारा 13, ये जो कौन सा वाला धारा 13 में है ना, क्या है, दो चीज एक साथ है आप देखिएगा, अनुवीक्षण, ठीक, अनुवीक्षण होगा और क्या है, एक और अभी पढ़े थे ना हम लोग, प्रति व्यक्ति फीस। जब ये दोनों कर रहे हैं ना कोई विद्यालय, ये क्या बोला गया धारा 13 में, ये दोनों के बारे में चर्चा की गई ना, अनुवीक्षण और प्रति व्यक्ति फीस ना करना ऐसा बोला गया है, अगर करता है तो फिर दंड का प्रावधान है। ना तो वो इंटरव्यू वगैरह करके अनुवीक्षण करके करेगा, ना तो प्रति व्यक्ति फीस लेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ठीक, ये संबंधित किससे है धारा 13 से, ध्यान रखिए। धारा 12 तो और इम्पोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आपका इसमें देखते हैं आएगा या नेक्स्ट में आएगा। चलो, यदि कोई स्कूल किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो जुर्माना, अच्छे से इसको याद रखिए, जुर्माना वाला आपको याद रहना चाहिए, ठीक। ये वाला है ना, पहली बार कर रहा है तो 25,000, और दूसरी बार कर रहा है तो 50,000 तक, ठीक। फिर से मान लो एक बार 25,000 जुर्माना देके तो मुक्त हो गया, लेकिन फिर स्कूल चालू कर रहा है भैया, चलो मैं तो 25,000 गया तो गया मेरा, मैं फिर से लेता हूँ, फिर से करूंगा अनुवीक्षण बच्चों को, तभी मैं एडमिशन लूंगा ऐसा बोल रहा है। तो 25 से 50 के किसके हेतु, अनुवीक्षण प्रक्रिया इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक। अगर कर रहा है ऐसा कर रहा है तो इसके अधीन रख रहा है अनुवीक्षण प्रक्रिया के, तो 25 20 50 के ऐसा शॉर्ट में याद भी रख सकते हैं आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन 9, स्कूलों की मान्यता के संबंध में कथन पर उत्तर चुने, ठीक, मान्यता से संबंधित। चलो मान्यता में आ गए। स्टेटमेंट 1 बोलता है इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल क्या है आपका नहीं खोला जाएगा, ठीक। ऐसे स्कूल जो पूर्व से संचालित है उन्हें मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है कहता है, ठीक है। थर्ड बोलता है विहित प्राधिकारी मापदंड को पूरा न कर पाने की दशा में मान्यता समाप्त कर सकता है। चौथा बोलता है मान्यता प्राप्त किए बिना स्कूल संचालन की दशा में जुर्माना लगेगा जो 1 लाख तक विस्तारित होगा। चार विकल्प हैं, सॉरी 4 स्टेटमेंट हैं, सत्य विकल्प चुनना है, सही क्या क्या है इसमें। चलो सही बताइए। दो चीज था, मान्यता मापदंड, मानदंड या तो फिर इसका मानक या मानदंड ऐसा देखे थे ना।
मैं जो इम्पोर्टेंट धारा है वहीं पे आपको ले जा रहा हूँ। ठीक, हमने देखा 3, हमने देखा एक बताया मैंने 6 बताया जो स्कूल के आसपास वाला, फिर आता है आपका 12, फिर 13 जो पिछला वाला मैं बताया था। मान्यता का कितना था? धारा 18। और ये मानक मापदंड धारा 19। इसमें ऐसा था ना कि धारा 18 में ये कहा गया है कि ये धारा 19 के तहत जो मापदंड है, मापदंड कैसे कैसे था, इतने बच्चे इतने वो होने चाहिए, ऐसा सब था ना, इतने शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, सब वाला था ना जो 19 में। ठीक, उसका क्वेश्चन अलग आएगा। पर इनको मान्यता आपको इसको क्या है पूरा करता है तब क्या है, स्कूलों का मान्यता रहेगा। अब उसी के संदर्भ में है ये क्वेश्चन, क्या है? लागू होने के पश्चात बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल नहीं खोला जाएगा। ठीक, लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। ऐसे स्कूल जो पूर्व से संचालित है उन्हें मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है बोलता है। ठीक है। ठीक, तीसरा बोलता है विहित प्राधिकारी मापदंड को पूरा न करने पाने की दशा में मान्यता समाप्त कर सकता है। चौथा बोलता है मान्यता प्राप्त किए बिना स्कूल संचालन की दशा में जुर्माना लगेगा, जो क्या होगा? 1 लाख तक विस्तारित होगा। चलो, सत्य सही सही कौन सा है? ठीक, एका की स्टेटमेंट को क्विक पढ़िए, समझिए, ठीक, सही को मार्क करते जाइए। ठीक, आंसर आपका फिर निकल जाएगा। ठीक, जैसे एक ही स्टेटमेंट को पढ़ा, अगर मान लो मुझे ये सही लग रहा है, मैंने फटक से क्या किया, ये सही पे है, ठीक, ये मुझे सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ऐसा मार्क कर दिए, जो गलत लग रहा है उसको मार्क करिए और निकालिए आंसर। जुर्माना है ना, उसको ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जुर्माना तो याद करने वाला ही चीज है, जो जो जुर्माने हैं ना, जो जो है स्पेशली जहां जहां पे उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितना लग रहा है? इसमें एक पॉइंट और है, ये जुड़ेगा ना, मैंने इसको नहीं जोड़ा है। ठीक, यहां तक भी दे सकता है, आपको कंप्लीट भी दे सकता है कि 1 लाख तक विस्तारित होगा। फिर उसके बाद इसी में एक चीज और था ना कि पश्चातवर्ती उल्लंघन इसमें भी था। अगर ये पश्चातवर्ती उल्लंघन होता है तो फिर इसको चाहे आपको कंप्लीट दे, चाहे फिर या हाफ भी सही ही है ना, वो भी गलत नहीं है, अगर जो इसके हिसाब से है तो। उल्लंघन में ऐसा कुछ था ना, प्रतिदिन अतिरिक्त क्या है जुर्माने का प्रावधान है। चलो बताइए, आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। ये था ना 10,000 है ना, अगर पश्चातवर्ती होता है तो 10,000 है, लेकिन आपको वहां तक भी दिया है तो भी आपने कौन किया? चंद्रिका जी ने सी बोला, सुभी जी ने इसी का सी बोल रहे हो क्या आप? है ना, सी सी सी। ठीक है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है देखो, मैंने अब मेरे को आंसर करना है तो मैंने, ठीक, अधिनियम लागू ने बिना मान्यता अब स्कूल नहीं खोला जाएगा, या ऐसी सच सही लग रहा है आपको? ठीक है, पूर्व से संचालित उन्हें मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन अगर होगा तो आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक, थर्ड बोरा विहित प्राधिकारी मापदंड पूरा न कर पाने की वजह से मान्यता प्राप्त समाप्त कर सकता है, ये भी सही ही है। मान्यता समाप्त हो गई होगा ना, इसीलिए तो आप अधिनियम इतना डिटेल में बनाए हुए हैं। हाँ, 10,000 रुपये प्रतिदिन वाला। ठीक, चौथा बोलता है मान्यता, ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्राप्त किए बिना अगर स्कूल का संचालन होता है, ठीक, तो क्या उस दशा में क्या लगेगा? 1 लाख तक का जुर्माना है, इसमें 1 लाख जुर्माना है। और अगर पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती अगर मान लो फिर से वो कर रहे हैं क्या, 1 लाख जमा कर दिया, उसके बाद फिर से क्या है, जाके फिर स्कूल खोल लिया, फिर से चला रहा है, तो 10,000 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन 10,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना है। इसी में इसी को एक्सटेंशन है ये, इसी वाले पॉइंट में। ठीक, आपको वहां तक भी दे सकता है, चाहे आपको कंप्लीट ये पश्चातवर्ती वाला जोड़ के भी दे सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक जो कंफ्यूजन वाला था, क्या, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ऐसे स्कूल जो पूर्व संचालित है उन्हें मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। कैसे आवश्यक नहीं रहेगा? रहेगा ना आवश्यक तो, मान्यता तो लेना ही पड़ेगा ना अगर आपको। ठीक, नया खोल रहा है तो ये चीज मैंने बताया था कि नया खोल रहा है मतलब वो जब तक सब मापदंड को पूरा नहीं करेगा जो आपका धारा 19 में दिया गया है,
तब तक वो नहीं खोल सकता। अगर वो पुराना है तो फिर क्या करेगा, उसको यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष मापदंड के लिए क्या है, ध्यान देखिएगा इसको, 3 वर्ष के भीतर निर्धारित मापदंड को क्या है, पूरा करना है। ये जहां जहां पे देखो ऐसा डाटा वाला रहा है, एक तो डाटा वाला आपका चीज है जहां जहां पे कितना आपका वो लग रहा है, जुर्माना लग रहा है, वो ध्यान रखिएगा कि इसमें कितना जुर्माना। दूसरा क्या है, ये 3 3 5 वर्ष है ना, स्कूल खोलना है सरकार का जिम्मेदारी, कितने वर्ष के भीतर खोलना है, आसपास में बसावट के 3 वर्ष के भीतर। और अगर वो बिना मान्यता वाले स्कूल चल रहा है, सॉरी पूर्व से संचालित है स्कूल, उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए कितना समय देगा, इस अधिनियम के लागू होने से 3 वर्ष, ठीक। अधिनियम लागू होने से 3 वर्ष के भीतर उसको करना पड़ेगा ना, चला नहीं सकता, आवश्यकता नहीं है, नहीं है ना, उसको भी आवश्यकता है, लेकिन उनको समय दिया गया है 3 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। 3 3 ऐसा, जैसे भी आप कनेक्ट करके जब करते जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बस गलत रहेगा, 1 3 4 सही है, ओके। ठीक, एलिमिनेट करना थोड़ा सा देखिए जब स्टेटमेंट वाले आ जाए तो, और डायरेक्ट भी आप स्टेटमेंट करेंगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद होते जाएंगे आपको। ठीक, धारा 19 के अंतर्गत मापदंडों के संबंध में कथन पर उत्तर चुने, मैंने अभी बताया आपको, धारा 18 क्या था, मान्यता संबंध में, 19 क्या है, मापदंड के संबंध में। ठीक, अब देखिए अनुसूची, एक ही अनुसूची है इसमें, इस अधिनियम या सॉरी इस एक्ट में क्या क्या था आपका, हाँ 10,000 रुपये प्रतिदिन है ना सुबी जी, ओके। हाँ, अधिनियम में कितना था आपका, ये हमने देखा था ना, अध्याय धारा देख लीजिएगा, शायद इसमें क्या था आपका, 7 अध्याय है, और आपका 39 क्या है, धारा है, और एक अनुसूची था ना, वैसा ही था, वो देख लीजिएगा। एक ही अनुसूची है, जो क्या था, वो टेबल दिया हुआ था ना, पहली से पांचवी आठवीं ये सब वाला, ठीक, उसके बेस पे चलो उसको क्विक करते जाते हैं। ठीक, अनुसूची में प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बालकों हेतु 5 शिक्षक की का प्रावधान है, ठीक, 150 से अधिक बालकों हेतु 5 शिक्षक का प्रावधान है, ठीक, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, केवल 5 शिक्षकों का प्रावधान है, केवल 5 शिक्षकों का ही प्रावधान है, ठीक। कक्षा 6वीं से 8वीं हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा का शिक्षक अनिवार्य रूप से हो, ठीक। फिर बोलता है तीसरा, 6वीं से 8वीं हेतु 50:1 छात्र शिक्षक अनुपात होगा। चौथा बोलता है जहां 100 से कम बालक है प्रवेशित है, वहां पे 6वीं से 8वीं हेतु प्रधान अध्यापक आवश्यक नहीं है। चलो पढ़ते जाइए, इसको एक बार और पढ़िए। इसमें क्या चुनना है, असत्य को चुनना है, थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा है, देखिए इसको। ये आपको ना थोड़ा स्टेबल वाला चीज, इसमें जो जो याद रखने का चीज वही है, बस एक जुर्माना ध्यान, मतलब वाले में, डाटा वाले में। दूसरा वो ईयर को देख लीजिएगा, तीसरा ये जो टेबल वाले में है ना, उसको देखेंगे। ये डी, डी बोल रहे हैं आप, 3 और 4 असत्य है बोल रहे हो। चौथा स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया हूं ना, उसको देखिएगा। चलो हिंट भी दे दिया मैंने।
प्राथमिक स्तर पे क्या बोला गया है? आपका 150 से अधिक बालकों हैं तो केवल 5 शिक्षक बोलता है ये। केवल 5 शिक्षक बोल रहे हैं, ठीक। जबकि क्या है आपका 150 से अधिक होते हैं ना, उसमें ऐसा था, देखो प्राथमिक का एकदम शॉर्ट में मैं बोलूं तो, प्राथमिक का ध्यान रखिएगा, क्या था आपका? प्राथमिक मतलब आपका क्या, 1 to 5 क्लास के लिए, ठीक है। कैसा था आपका 1 to 5 के लिए? इधर लिख लो 60, आ, 2, 61 से 90 बालक हैं, ये बालकों की संख्या है ना, 3, फिर 91 से 120, 4, फिर 121 से कितना आ जाता है आपका, 200 के बीच, ठीक है, 121 से 205, फिर यहाँ पे 150 प्लस में बोलता है आपका क्या हो जाएगा, 5+1, ऐसा टाइप का ध्यान रखे, ये शिक्षक हो गया, ये बच्चे हो गए, ठीक है, छात्र हो गए, ठीक। ऐसा है ना हमारा वो। ये टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 60 छात्र हैं तो 2 शिक्षक होने चाहिए, 61 से 90 छात्र हैं तो 3 शिक्षक, 91 से 120 के बीच है तो 4 शिक्षक, 121 से 200 में क्या, 5 5 शिक्षक बोलता है। फिर आता है आपका 100, लेकिन इसी में अगर 121 से 200 के बीच में जाते हुए क्या हो गया आपका, 150 प्लस शिक्षक हो जाते हैं, तो 5 शिक्षक तो होंगे, साथ ही साथ एक क्या, प्रधान अध्यापक होना भी आवश्यक है। नहीं है तो रफ साइड में आप टेबल बना भी सकते हो अपना कॉपी में, फिर उससे आपको इसको मैच कर लीजिएगा। फिर इसी में था 200 प्लस में क्या था आपका, छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक, छात्र शिक्षक अनुपात, इसमें 200 से अधिक के लिए आपका कितना, 40:1, ऐसा दिखा ना, ठीक। तो ये टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हमको बोला है अनुसूची में क्या बोला गया, प्राथमिक स्तर के लिए 150 से अधिक बालकों हैं तो, ठीक, केवल 5 शिक्षक की बात की गई है, ठीक है, और 5 शिक्षक की बात की गई है, क्या नहीं किया गया है। 150 से अधिक यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे क्या बोले गए, 5 शिक्षक होंगे। टेबल याद रखिए, पीछे आप आपका पेपर में वो उसमें क्या बोलते हैं आपका, वो भी बना भी सकते हैं जहां पे रफ कार्य वगैरह वर्क दिया है फटाक से, ठीक। छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पे कैसा, 200 प्लस हो रहा है तो 40:1 है, 150 से अधिक जैसे ही हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे एकदम आपको यहाँ तक ना कॉमन चीज मिल जाएगा, कहाँ पे, सामान्य रूप से 60:2, 61 से 90 3, 91 से 120 4, 121 से 200 में 5, ठीक है, 150 से अधिक में 5+1, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हमको क्या बोला गया है, 5 शिक्षक प्लस एक प्रधान अध्यापक बोला गया है, केवल 5 शिक्षक नहीं बोला गया, इसीलिए मैंने केवल जोड़ा, इसमें केवल रहेगा आपका अगर ऐसा दे रहा है क्वेश्चन तो, ठीक। दूसरा है 6वीं से 8वीं हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा का शिक्षक अनिवार्य रूप से, वो सीधा सीधा दिया हुआ है आपके उसमें, ठीक, कि ये होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, क्योंकि बाकी लोगों ने भी आपका उसमें दिए हुए, आपको दिए हुए ना, ठीक। 6वीं से 8वीं हेतु 50:1 का अनुपात होगा। कितना अनुपात, इसी को बोल रहे हो आप लोग, 45:1। देखो वो 45:1 भी आपका, ये मैंने आपको शायद 45:1 बोल रहा ना इसको, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट सही मिला हमको, थर्ड स्टेटमेंट अनुपात क्या है, 50:1, ये 50:1 नहीं है ना, ये 35:1 है। मैं उस दिन आपको क्लास में जाते जाते लास्ट में बोला था कि कुछ एक टेबल में मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा करके, ठीक। ये मैं शायद इसको ना 55 बोला हूँ आपको क्लास में, एक बार देख लीजिएगा, है ना, तो इसको ये कर लीजिए, ये मैंने आपको, ये सॉरी, ये वाला 35:1 है ना एक्चुअल, ये ध्यान रखिएगा। मिडिल स्कूल हेतु क्या है, 35 नहीं, उसको सुबी जी 35:1 कर लीजिए, 35:1 है ना, 50:1 तो सीधा गलत ही है, 35:1 है मिडिल के लिए, ठीक। प्राइमरी के लिए 200 प्लस जा रहा है तो 40:1 हो गया, अदर में ये वाला चीज है, ठीक।
तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका। एक गलत है, तीन गलत है। चौथा क्या है, जहां 100 से कम बालक प्रवेशित है, वहां पे क्या है आपका, क्या बोल दिया गया है, चलो इसको हटा दे रहा हूं फिलहाल में। 100 से कम बालक प्रवेशित है, वहां छठवीं से आठवीं हेतु। ठीक, ये दोनों टेबल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रधान अध्यापक आवश्यक नहीं है। हाँ नहीं, वो 35 कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है, जहां 100 से कम बालक प्रवेशित है, 100 से कम बालक प्रवेशित है, ठीक है, तो 6 to 8 के लिए, मिडिल के लिए प्रधान अध्यापक आवश्यक नहीं है। अब उसको पढ़िए, आपका हमारा उसमें लिखे क्या है हमने कि 100+ होने पे प्रधान अध्यापक होना चाहिए छठवीं आठवीं हेतु। 100+ बालक हैं तो प्रधान अध्यापक आवश्यक है, छठवीं से आठवीं हेतु ना। वहां कहा क्या आ रहा था, प्राइमरी में 150+ बालक हेतु आ रहा था, 150+ बालक है तो 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक आ रहा है। ये पहला स्टेटमेंट जो बताया था उसमें। मिडिल के हेतु क्या है आपका, 100 से प्लस बालक है तो एक प्रधान अध्यापक है, और 100 से कम है तो आवश्यक नहीं हो रहा है, तो ये भी सही है ना। ठीक, इसको स्टेटमेंट को मैंने उल्टा कर दिया था। ठीक, तो आपका क्या आ गया, सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, फोर्थ सही है। असत्य क्या हो गया, केवल 1 and 3। ओके, आया, क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट वाला था। एक बार टेबल वाला को तो ध्यान रखिएगा ना, उसको और शॉर्ट में और कर लेंगे एक बार, पर इसको देखिएगा टेबल वाला जो जो है आपका। चलिए, लगभग हमारा 19-20 धारा तक पहुंचे आज हम। ठीक, नेक्स्ट कल फिर या एक दिन रुक के हम करते हैं इसको बाकी, और जो है ना पार्ट 2 में और करेंगे इसका। पूरा आपका 37 तक ऐसे ही देखते जाएंगे। ठीक, अभी अभी जो जो धाराएं हैं वो ध्यान करिए, ध्यान रखिए क्या क्या आपका 1 से लेके यहां तक पहुंचे हैं ना हम, 19 तक। ठीक, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये। एलिमिनेट करिए जो जो, अगर स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो एलिमिनेट करते जाएंगे ना, आपको बनते जाएगा। बहुत मतलब सिर्फ वहीं से उठाया हुआ है, बहुत कुछ अलग चीजें नहीं है ये। ठीक, एक बार और जहां पे कंफ्यूजन हो रिवाइज करिए इसको आपका, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला पार्ट 2 में ना बाकी जो बचे क्वेश्चंस है वो करेंगे। डाटा वाला स्पेशली बोल रहा हूँ, जो कहाँ पे 3 वर्ष का वो दिया गया है, कहाँ पे 5 वर्ष बोला गया है, दो तीन जगह। एक तो कहाँ पे स्कूल स्थापित करने संबंधी कहाँ मिला हमको, 3 वर्ष मिला। दूसरा क्या, जो स्कूल को मान्यता, जो पूर्व से संचालित है उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष। ऐसी एक चीज और मिलेगा आपको, जो शिक्षक है ना, उनको, जो पुराने शिक्षक है उनको क्या है, एलिजिबल, जो भी उसका क्राइटेरिया है ना, उसको आपका प्राप्त करने के लिए उसको भी कुछ वर्ष है, देखिएगा उसको। ठीक, और इसके बाद क्या आता है, जहां जहां पे आपका किससे किससे रिलेटेड अनुवीक्षण प्रक्रिया हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, अगर वो प्रति व्यक्ति फीस ले रहा है और मान्यता प्राप्त किए मैंने स्कूल चला रहा है तो उससे संबंधित जुर्माना, ये तो याद होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा क्या, ये टेबल वाला, जो टेबल वाला है ना, अनुसूची वाला, कितने छात्र शिक्षक अनुपात वाला हो गया, और कितने आवर्स है ना स्कूल के घंटे, वो बस यही सब चीजें हैं इसमें अधिनियम में। मैं इसलिए बहुत ज्यादा आपको धारा, स्पेशली जहां जहां पे जो जो इंपॉर्टेंट धारा है वही देखते हैं, बाकी फिर आपका जो आपके फैक्ट्स हैं, जो प्रावधान है इस अधिनियम के, वो हमको याद कम से कम रहने चाहिए। ओके, चलो बाकी नेक्स्ट में करें। ठीक है, इसका पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला अधिनियम का एमसीक्यू के रूप में। बाकी आपको उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम का भी करेंगे एमसीक्यू। ओके, थैंक यू।